देखिए, आज हम जिस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात करेंगे ना, समाज में हर एक व्यक्ति इन्हीं के जैसा बनना चाहता है। इनको बहुत प्रेम करता है, हर जगह पे इनको वेलकम किया जाता है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, इससे पहले मैंने दो पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात किया था। एक है जो इंट्रोवर्ट है, जो अपने आप के बारे में सोचता रहता है, एनालाइज करता रहता है, चीजों को डीपली समझता रहता है, फिलोसॉफिकल बातें सोचता रहता है, ज्ञान उनके अंदर बहुत होता है, वो एनालाइज करता रहता है, स्किल्स एक्वायर करता रहता है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। लड़ाई झगड़ा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई काम को अगर करने तो बहुत ज्यादा सोचता है, ओवरथिंक करता है वगैरह वगैरह। और दूसरा और एक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात किया था मैंने, जो है एक्सट्रोवर्ट, जो अपने आप को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देता, एक्सप्रेस कर देता है, बकबक करता है, दोस्त बनाता है, नेटवर्क बनाता है, ये सब कुछ करता है। अब सोचिए इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितना टफ हो सकता है। एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा है, अपनी गलतियां को देख रहे हैं, अपने खूबियां को निखार रहे हैं, अपने अंदर स्किल्स को एक्वायर करते जा रहा है, फिलोसॉफिकल बातें हैं, लोगों के लिए सहानुभूति है, लोगों के लिए संवेदनशीलता है, और उसी के साथ साथ जो एक्सट्रोवर्ट भी है, यानी कि कनेक्शन बहुत अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन बढ़िया कर सकता है, कोई भी काम को फटाक से कर सकता है, हमेशा अपने आप की जो दबदबा है उसको बनाए रख सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, समय अनुसार वो इंट्रोवर्ट भी है, समय अनुसार वो एक्सट्रोवर्ट भी है। इनको ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों में, जो एकदम मेंटेन करके रखता है, ये होता है एम्बिवर्ट। इसके बारे में आज का वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और उसके बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, और सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में जो पहला प्रश्न आएगा वो ये है कि भाई एम्बिवर्ट कहा किसे जाता है? देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जो अच्छे क्वालिटीज हैं, उनको जो अपनाता है और एक बैलेंस में रहने की प्रयास करता है, उन्हें एम्बिवर्ट कहा जाता है। अब अगर आपके मन में प्रश्न है इंट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट क्या है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। उनके बारे में देखिए, जानिए, सीखिए, फिर यहां आइए, तो आपके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। कहां जाओगे? ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट कर सकते हो आप। उसके बाद ये वीडियो देखोगे, बहुत काम के होंगे। तो एम्बिवर्ट को आप समझ गए कि भाई ये एम्बिवर्ट है। अब इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होता है, वो क्या क्या है उसे देख लेते हैं सर। अब एम्बिवर्ट का पहला जो गुण जो मुझे बहुत भाता है वो ये है, दे आर वेरी एडेप्टेबल। वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर एक परिस्थिति में अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। ऐसा वो कैसे कर पाता है? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है, वो इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। इंट्रोवर्ट एनालाइज करता है और एक्सट्रोवर्ट काम को अंजाम देता है। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए आपके घर के सामने कुछ लोग आए हैं जो लड़ाई करना चाहते हैं आपसे, झगड़ा करना चाहता है आपसे। तो ऐसे स्थिति में अगर एक इंट्रोवर्ट होगा, क्या करेगा भाई? वो चुपचाप घर के कोने में छिप जाएगा। और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, वो बाहर हथियार लेके आ जाएगा, भाई मार देंगे आज। तो ऐसे स्थिति में एक एम्बिवर्ट क्या करता है सर? वो पहले अपना दिमाग चलाएगा, देखेगा कि अभी कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इसी कारण वो पहले इंट्रोवर्ट वाला दिमाग लगाएगा, भाई इस चीज की कारण क्या है, हमारे साथ ये लड़ाई करना क्यों चाह रहा है, इसकी ऐसे ही मच रही है अंदर से कुछ चुलबुल वगैरह मच रहा है कि नहीं? अगर मच रहा है तो भाई इसको यही चाहिए, वरना इसके पीछे माथा क्या है, कौन इसको नचा रहा है, कौन इसको देके काम करवा रहा है, क्या रीजन है भाई, ये हमसे क्यों लड़ना चाहता है, इतने सारे लोग तो हैं, क्यों हमसे उस चीज को अडॉप्ट कर लेते, उस चीज को हटा देंगे, उस चीज को कुछ भी कर देंगे ताकि ये झगड़ा मिट जाए। पहली बात ये। और अगर ये उचित मार्ग पे हम चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पे हम चल रहे हैं, जो उचित है वही कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, तब भाई अभी एक्सट्रोवर्ट को बाहर लाने की जरूरत है। अब ऐसे स्थिति में वो एक्सट्रोवर्ट को ऐसे ही बाहर नहीं लाता है। अगर उसके पास कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो एक्सट्रोवर्ट ने बना रखी है, वो इंट्रोवर्ट कॉल करता है उसको। इंट्रोवर्ट बोलता है भाई हम यहां पे फंस गए हैं, इसको मैनेज कर लीजिए, वरना आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो वो भाई मान लेता है, क्योंकि यहां पे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन है। एक्सट्रोवर्ट ने नेटवर्क बनाया और इंट्रोवर्ट ने कॉल किया शांत दिमाग से, बातों को गहराई से समझने के बाद उनसे बात करता है, भाई ऐसे कर दो, वरना ये एक्सट्रोवर्ट तक बात कर रहा है, वरना तुम्हारी अच्छी खासी लगने वाली है। ये जो तुम बात करते हो इसके चलते बाहर से वो जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, बाहर से ही खत्म हो जाता है, निपट जाता है सर। ये चीज जो समझता है वो एम्बिवर्ट है, यानी कि स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया जाता है, वो ढाल लेता है सर। अब ऐसी स्थिति में क्या है, एक व्यक्ति जो दुख को भी देखे हैं, कष्ट को भी देखे हैं, वही अच्छे स्थिति को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं गुरुत्व है, जो महत्व है, उसको समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर खाना नहीं खा पाता है, अगर उसके पास भूख होता है लेकिन वो घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, खाना नहीं है, तो वो समझता है जब घर में खाना होता है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है, धन्यवाद देता है भगवान का, गॉड अल्लाह जैसा जो भी खाना दे रहा है उनको, उसके प्रति, उसके काम के प्रति वो धन्यवाद देगा, एक ग्रेटिट्यूड फील होगा। लेकिन जो कभी अपने भूख को जाना ही नहीं, जो कभी देखा नहीं कि घर के अनाज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब चाहो जैसा चाहो खाना वाना खाओ, वेस्ट करो, कोई बात नहीं है, वो कभी समझेगा नहीं। ये जो एम्बिवर्ट होता है ना, वो कभी इंट्रोवर्ट भी था, वो कभी एक्सट्रोवर्ट भी बना। वो जब इंट्रोवर्ट था तब उसको पता चला कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा जो उचित मार्ग है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा दाबी है, जिसका हम हकदार है, वो भी कई बार हमको नहीं मिलता। चुप रहने से कई बार बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो भी ऐसा देखा है कि भाई अगर हम लड़ेंगे ना, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो हम झेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारे औकात के अनुसार ही हमको काम करने चाहिए। तो ऐसे स्थिति में इन दोनों को जो समझता है वही अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है।
ये एम्बीवर्ट करता है सर। अब दूसरा जो क्वालिटी इनके अंदर देखा जाता है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। वो बातों को ऐसे पकड़ के नहीं रखता है। अगर आप इससे पहले उनको धोखा दिए हैं, उनके साथ कुछ गलत किए हैं, फिर भी आज समय ऐसा है कि भाई उनसे सहायता मांगनी पड़ रही है और आप सहायता मांग रहे हो, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो सहायता करेगा, क्योंकि एक एम्बीवर्ट बातों को पकड़ के नहीं रखता है। लेकिन जैसे वो एम्बीवर्ट है, यानी कि वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हर चीजों को समझ चुका है, उस हिसाब से अगर आपने उससे पहले धोखा दिया है, वो जानता है कि भाई बाद में आप धोखा दे सकते हो और ऐसा गारंटेड है, लिख के ले लो, वो दोबारा धोखा देगा ही देगा। तो इसके कारण वो प्रिपरेशन रखता है। कुछ चीजों को आप तक और मेरे तक सीमित ही रखेंगे हम, फिर भी हम अभी की स्थिति को देखेंगे कि भाई अभी आपको सहायता चाहिए या फिर अभी आप सहायता दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि समय का मांग है, ये नियति का डिमांड है कि ये करना चाहिए, इसी कारण हम कर रहे हैं। इस चीज को समझते हुए वो बातों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसका जो अनुभव है वो उसको कह रहा है कि भाई धोखा हो सकता है। इसके लिए प्रिपरेशन रखता है, जैसे कि बागनक भाई हाथ से रेख लेंगे, उसके बाद अगर वो अफजल खान बोलेगा कि भाई चलो दोस्ती कर लेते, सब ठीक ठाक कर लेते, तो कर लेने दो, कोई बात नहीं है। अगर चीजें एज इट इज एकदम सही हो जाता है तो भाई बागनक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बागनक हम रख तो देंगे। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा सर, ये एम्बीवर्ट लोग करते हैं। अब एम्बीवर्ट की तीसरी जो क्वालिटी है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो ये है, दे आर वेरी बैलेंस्ड, दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी काम डाउन। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के रख देगा, लेकिन वो काम रहता है, शांत रहता है, और कोई भी स्थिति हो जाए उसको आप डगमग होते हुए नहीं देखोगे। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि समय की स्थिति ऐसा बदलाव उन्होंने देखा है, ऐसा कुछ अनुभव उन्होंने किया है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हर फेज में रहकर दुनिया को, जीवन को, समाज को, लोगों को ऐसे देखा है, लोगों की साइकोलॉजी को ऐसे पढ़ा है, भाई उनको बोध हो चुका है इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है उनके मर्जी से हो रहा है। गॉड अल्लाह जैसा जिन पे भी आप विश्वास करते हो, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। अब वो क्या है? वो सब कुछ नियंत्रण करता है। जो चीजें घटित हो रहा है वो उन्हीं के मर्जी से हो रहा है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला। तो इसी के चक्कर में भैया चुपचाप शांति में बैठो, जो घटित हो रहा है उसको एज इट इज देखो, एंड देन आपकी इंट्रोवर्ट माइंड जो कह रहा है भाई एनालाइज करो, उसको देखो, समझो, डेप्थ तक जाओ, क्या एक्शन लेना जरूरी है उसको आइडेंटिफाई करो, एंड देन आपका जो एक्सट्रोवर्ट वाला वर्जन है उसे ऑर्डर दो और काम करवाओ। ऐसी स्थिति में क्या है? वो जानता है अभी मेरा मरने का उम्र नहीं है, अभी मैं मरूंगा तो उसका मर्जी है, अगर मैं जीतूंगा उसका मर्जी है, अगर मैं हारूंगा उसका मर्जी है, हर चीज वो करवा रहा है। तो मेरे हार से, मेरे जीत से, मेरे मरने से, मेरे जीने से अगर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तो वाई शुड आई बी वरीड? हमको चिंता करने की जरूरत क्या है? सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ भगवान की कृपा से, तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है। ये चीज डेप्थ ले, वो एनालाइज करता है, वो फील करता है अंदर से, और ये एक एम्बीवर्ट का निशानी होता है सर। अब प्रश्न आता है, एक एम्बीवर्ट व्यक्ति अगर समाज को अच्छे दिशा में लेके जाना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है? देखिए, मैं कहता हूं 3 चीजें उनके पास जरूर होनी चाहिए, तभी वो समाज को अच्छे दिशा में लेके जा सकता है। पहली चीज जो उनके पास होनी चाहिए वो है द नॉलेज ऑफ प्रॉपर धर्म। धर्म यानी कि जो उचित है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है। अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं भाई आपको हिंदुत्व के बारे में जानना है, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी जो भी है उन सारी चीजों के बारे में जानना है, नहीं घंटा, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो उचित है, जो इसकी मेन सोर्स है। देखिए, एक मिर्ची का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है? मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना। एक मिठाई का धर्म क्या है? मीठा होना। अब एक इंसान का धर्म क्या है? इंसानियत। मानव का धर्म है मानविकता। यह चीज आपको समझना पड़ेगा सर। ऐसे ही एक राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की कल्याण करना, जो न्याय मांगने आए हैं उसको न्याय मिलना, सभी को अच्छे से रहना रखना। ये एक पुत्र का क्या धर्म होता है? अपने पिता की, अपने माता की, अपने परिवार की रक्षण करना, और समय आने पर उनके सामने ढाल बन के खड़े होना, उनको देखना, जब उनकी उम्र हो जाए उनको सहायता करना, हर प्रकार से हर सुख को उनके लिए अवेलेबल करवाना। ये धर्म होता है। इसकी बोध एक एम्बीवर्ट को जब तक नहीं होगा वो समाज को सुधार नहीं पाएगा। पहली बात, उनको धर्म की बोध होनी चाहिए। अब दूसरा चीज जो इनमें जरूर होनी चाहिए वो ये है द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैलेंस। देखिए, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की प्रयास करता हूं। एक बार एक इंट्रोवर्ट राजा बनता है। वो इंट्रोवर्ट क्या करेगा? गाना सुनेगा, पेंटिंग करेगा, फिलोसॉफिकल बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, उचित अनुचित देखेगा, लोगों को सहायता करेगा, प्रजा कल्याण की चिंता करेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म कुछ विजन करेगा, कुछ स्कीम लाएगा, कुछ प्रोजेक्ट लाएगा, कुछ काम वाम करेगा। लेकिन क्या है भाई, वो लॉन्ग टर्म ज्यादा टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर आक्रमणकारी बैठे हुए हैं। वो जब आक्रमण करेगा ये निपट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बुरा है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर सकता। ये बस एक ही दिशा में, बस प्रगति के बारे में सोच रहा है, लेकिन अचानक अगर कुछ हो गया उसके लिए प्रिवेंशन नहीं रख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कम्युनिकेशन बढ़िया होगा ना तो ये फाड़ सकता है। देयर इज ए कोट, मुझे कुछ जरा याद नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार था, अगर एक भेड़ बकरी की झुंड है, उसको एक शेर ने, एक लायन ने लीड किया,
तो भाई वो भेड़ बकरी भी शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देगा, फाड़ के रख देगा। लेकिन अगर एक शेर का पूरा झुंड है लेकिन उसको लीड कर रहा है एक भेड़ बकरी, तो वो भाई सबको भेड़ बकरी बना के छोड़ेगा। इसके चलते भैया एक लीडर जो है ना, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल होता है। अगर नहीं होगा तो भाई पूरा झुंड खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार का दूसरी दिशा में देखा जाए, एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति अगर राजा होगा, प्रजा कल्याण के बारे में वो सोच तो सकता है लेकिन बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो फिलोसफी नहीं होगा, वो मोरल एथिक्स नहीं आएगा, उतना डेप्थ नहीं होगा, उतना समझने वाली पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा? लड़ाई करो, आक्रमण करो, साम्राज्य विस्तार करो, ये सब करता रहेगा वो। इसके चलते बहुत बड़ा साम्राज्य तो बन जाएगा लेकिन प्रजा कल्याण गए तेल लेने, ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में एक एम्बिवर्ट जो कभी एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है, यानी कि आक्रमणकारी आए तो उसको अच्छे तरीके से जवाब देना है और साथ ही साथ प्रजा कल्याण को भी एक ही तरीके से चलाते रहना है। ये दोनों चीजों एक एम्बिवर्ट कर सकता है। और ये कैसे करता है? वो अपने बैलेंस जो नेचर होता है कि भाई इस स्थिति में चुपचाप रहेंगे, इस स्थिति में लड़ाई करना तो लड़ाई करेंगे, और साथ ही साथ अपना जो कम्युनिकेशन है जिस प्रकार जिस समय जैसा जरूरत है उस प्रकार से उसको देंगे, लोगों को समझेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को लीड करेंगे। तभी जाके एक एम्बिवर्ट समाज में अच्छा परिवर्तन लेके आ सकता है। अब समाज को अच्छे दिशा में लेके जाने के लिए एक एम्बिवर्ट के पास तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होनी चाहिए वो ये है भैया, दे शुड हैव पावर। उनके पास समता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अब ये समता जो है ना, सामर्थ्य जो है ना, वो तीन चीजों से आता है। एक है अंदर से, भाई ज्ञान बुद्धि विकास करो, अपना संयम रखो, धैर्य रखो, अपने आप को जानो, ये एक पावर होता है। आत्मनियंत्रण, ये जो कर गया पूरा दुनिया जीत गया सर, पहली बात ये। दूसरा जो पावर आता है वो है पैसों से, संपत्ति। आपके पास जितना पैसा होगा, धन होगा, उतना ही आपके पास पावर आता जाएगा सर। और तीसरा है राजनीतिक बल, जो आपके विद्या बुद्धि धैर्य संयम सब कुछ जानकर जनता की सेवा करते हुए लोगों को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, पावरफुल होता है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक एम्बिवर्ट हो तो। अब यहां पे बोलोगे मैं तो भाई एक अच्छा खासा एम्बिवर्ट हूं, मैं कई बार इंट्रोवर्ट बनता हूं, कई बार एक्सट्रोवर्ट बनता हूं, ऐसे में फालतू में ये सब करने की। देखो पहले ही मैं बता दिया, अगर समाज को अच्छे दिशा में लेके जाना है, यू शुड हैव पावर, क्योंकि आपके पास वो अलग क्षमता है जिसके चलते आप अपने आप को नियंत्रण कर सकते हो, अपने क्रोध को नियंत्रण कर सकते हो, आप अपने आप की जो विचक्षणता है, जो आप सोच सकते हो, जो आप एनालाइज कर सकते हो, उसको भी काम में लगाते हो, प्रजा कल्याण के लिए, धर्म को जानते हो आप। और उसी के साथ साथ जब आप बोल रहे हो कि भाई मैं चाहता हूं समाज के विकास हो, अच्छे दिशा में जाए, उसके लिए यू शुड हैव पावर। अब ये पावर को इकट्ठा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, यू शुड डू इट। किसी भी प्रकार से तुमको वो पाना ही पाना है, क्योंकि जन कल्याण की बात है, समाज की प्रगति की बात है, आने वाली पीढ़ी की अच्छाई की बात है। अगर आप एक एम्बिवर्ट हो, यू शुड हैव पावर, तभी जाके आप समाज को अच्छी दिशा में बदल सकते हो। अब एम्बिवर्ट के जो चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। देखिए जो एम्बिवर्ट होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है, अपने आप को वो बैलेंस नहीं कर पाता है। देखिए एक व्यक्ति या तो फिर इंट्रोवर्ट होगा या फिर वो एक्सट्रोवर्ट होगा। इंट्रोवर्ट चुपचाप रहेगा, शांति प्रिय होगा, एक्सट्रोवर्ट चिल्ला चीखना ये सब वो करता रहेगा, इसकी आदत होगा। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में कोई पावरफुल नैतिक व्यक्ति चाहिए। वो कौन है? कौन है ये नहीं पता होता, इसीलिए बैलेंस नहीं कर पाता। आज बता रहा हूं, देखिए सीखिए समझिए। देखिए बीच में जो व्यक्ति होता है वो आपका विवेक होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, कोई सहायता चाहिए, बिना मांगे ही उनको जाके आप सहायता करते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तब वो सहायता होने के बाद जब वो व्यक्ति मुस्कुराता है, आपको बोलता है थैंक यू, या फिर बोलता भी नहीं है थैंक यू, आपको दिल से कोई व्यक्ति बोलता है ना अंदर से, भाई शाबाश बेटा बढ़िया काम किया आज तुम। किसी अंधे को अगर रास्ता पार करवा देते हो, किसी भूखे को खाना खिला देते हो, किसी पशु को भी खाना खिला देते हो, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना भाई, वो विवेक होता है। जब भी आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी की चोरी छुपे पहली बार टुगली कर रहे हो, देख देख के चौथा बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी को कुटाई कर रहे हो, पीट रहे हो, या फिर किसी की खाना छीन के खा रहे हो, या फिर कुछ गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या फिर पहली बार स्मोकिंग कर रहे हो, हर एक जगह में कोई आपको रोकता है, अंदर से बोलता है भाई ये उचित नहीं है, सही नहीं कर रहे हो, माँ बाप की जो विश्वास है, भरोसा है, उसको तुम उड़ा रहे हो, ऐसे नष्ट कर रहे हो, ये उचित नहीं है। वो आपका विवेक होता है। इस विवेक को जब आप जागरूक कर लेते हो ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इस सबको बैलेंस करके एक समता मेंटेन कर पाएगा। ये धर्म की बोध इनको हो जाता है। विवेक क्या है? आपकी आत्मा की एक सॉफ्टवेयर है भाई। आपके आत्मा में सबसे एक्टिव जो वर्जन है वो है विवेक। वो बोलता है भाई उचित क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ हमको पता है, हम सही दिशा में तुमको लेके जा सकता है, बस उसके अधीन में उसके ऊपर समर्पण कर देना है। कैसे करोगे? देखिए बहुत ही सरल सा एक चीज है, वो है आत्मविश्लेषण। भाई ध्यान में बैठ जाओ, अपने आप के बारे में जानो, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या क्या करना है आपको, ये आपके पर्पस क्या है, इस सब चीजों के बारे में अगर आपको पता हो जाएगा भाई आप फाड़ सकते हो। ये बैलेंस कोई बात ही नहीं होगी आपके लिए, कर लोगे। अब आप बोलोगे भाई इतना ध्यान नहीं कर सकते, क्या करें, थोड़ा और बताओ ना, थोड़ा और प्रैक्टिकल कुछ बताओ। हाँ भाई एक उपाय है,
तुम अगर भगवत गीता की पाठ करते हो, भगवत गीता में क्या है भाई, आत्मा के बारे में पता हुआ है, आत्मा कैसे बनता है, दुनिया की रहस्य क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या काम करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए कि नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, हम कैसे बने हैं, इस सब कुछ के उत्तर वहां पे तुमको मिल जाएगा, लॉजिकली सोल्यूशन मिलेगा। उसके चलते क्या होगा, तुम्हारा विवेक एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये भी थोड़ा टफ हो गया, बहुत मोटा किताब है, पढ़ना नहीं पाते, ठीक है, चलो 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 तीसरा एक दे रहा हूं, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको भी अगर आप सही से कर लो, आपकी विवेक जागरूक हो जाएगा और उसके बाद आप बैलेंस कर पाओगे आसानी से। वो क्या है सर? वो है नाम जप करना सर। देखिए महान से महान जो व्यक्ति हैं, चाहे वो राम हो, कृष्णा हो, बुद्धा हो, ठीक है, चाणक्य जी हो, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी हो, पोरस हो, ठीक है, बालाजी भाट हो, क्या बोलते हैं बालाजी भट्ट, अरे बालाजी भट्ट, पेशवा बाजीराव बल्लार भट्ट जो है, उनके बारे में देखो। ये जो सारे व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है ना, इनके नाम जप से हमको बहुत कुछ मिलता है। कैसे? जब आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानते हो, मान लेते हैं आपके पिता के बारे में बहुत अच्छा जानते हो, पिता को आप श्रद्धा करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उनकी हर एक छोटी छोटी कहानी के बारे में जानते हो, उस संघर्ष की स्थिति में वो कैसे लड़े थे, वो कैसे आपको बड़ा करने में हर एक दिक्कत को हटाए थे, वो सब कुछ आप जानते हो। ऐसी स्थिति में वो आज दुनिया में नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब उनके नाम को भी अगर एक बार याद करते हो और उनके बारे में सब कुछ याद आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भैया जो चाणक्य जी हैं उनके बारे में सोचो, कितना डिप्लोमेसी था, क्या ये था, सब आ जाएगा। राम नाम करो, राम, अरे भाई साहब क्या संवेदनशीलता, क्या नियंत्रण अपने आप पे, क्या धैर्य, क्या तीर की निशानी, क्या धर्म की बातें, क्या उचित मार्ग पे चलना, क्या संयम, सब कुछ एक नाम से वो सब कुछ आपके पास आ रहा है। अब हनुमान जी हमेशा राम राम क्यों करते? क्योंकि राम उनको भाता है भाई, उनकी कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी सोच, उनकी काम, उनकी सामर्थ्य, सब कुछ उनको लाजवाब लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो भाई, इसी कारण उनको मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ज्ञान मिलेगा, उनके जैसा बनना चाहते हैं हम, इसी कारण हम करने चाहते हैं उनकी नाम। हम ऐसे करते हैं। आपके विवेक कैसे वो काम करता है? उनको जो खिलाओगे वही वो बढ़ेगा। अगर आपकी विवेक राम नाम कर रहा है, राम के बारे में सोच रहा है, तो आपके अंदर भी वो सारे गुण आएंगे और बोलेंगे भाई राम होता तो ये नहीं करता जो अनुचित है, अगर जो उचित है राम ऐसा ही करता। ये आपके अंदर से वो विवेक बोलेगा, ये बैलेंस ऑटोमेटिक होना शुरू कर देगा। आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ इंट्रोवर्ट लोग जो नहीं करते हैं वो फंस जाते हैं। इसको करिए और अपने आप की जो लाइफ है, जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला बैलेंस है, उसको खुद सही कीजिए। अब दूसरा बड़ा चैलेंज जो ये लोग फेस करता है वो है उनके सराउंडिंग्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है सर। देखिए जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान पा लेता है, मैं कौन हूं, मेरा विवेक जागरूक हो गया, मेरा धर्म की मार्ग पे चलना सही हो गया, मेरा पर्पस मेरे को पता हो गया, मैं इंट्रोवर्ट भी बन सकता हूं, एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता हूं। लेकिन अपना जो पर्पस है, अपना जो उचित अनुचित का बोध है, वो बहुत ज्यादा जब चरम में पहुंच जाता है, जब हम बोध कर पाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इन सारी चीजों के बारे में, जब हमको पता चलता है जो हमारे कान में घुसते वो हमारे दिमाग तक जाते हैं, जो दिमाग तक जाते हैं वो इफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है, उसके चलते भाई हमारा सोच ऐसा बनता है, हमारा दिमाग ऐसा बनता है। इन सारी चीजों की जब बोध हो जाती है ना, लोग अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, क्योंकि अगल बगल में जो सारे लोग हैं उस प्रकार के कॉन्शियस नहीं है। वो धर्म की बातें नहीं कर रहे, उचित की बातें नहीं कर रहे, वो परिवर्तन की बातें नहीं कर रहे। वो बोल रहा है भाई इधर ना शर्मा अंकल ने ये गाड़ी खरीदा, इधर ना ये हुआ, इधर ने राजनीतिक नेता ने ये कर दिया, यहाँ पे इतना पैसा मार लिया। तो ये जो सारे छोटी मोटी बातें उनको तब भाता नहीं है, ये सराउंडिंग से वो चिड़ हो जाता है। तो इसी कारण भाई यहाँ पे क्या करने का बहुत ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो भाई इनको भी सुधार लो, या फिर भाई इनके साथ अपने आप को संभाल लो। पहला बात जो सुधारने की बात है वो आप कर सकते हो कि भाई इनको भी इंपैक्ट करना है, इनको भी ज्ञान देना है, इनको भी सही दिशा दिखाना है। मजे की बात यह है, ये जो ईश्वर ज्ञान है, अपने आप की अनुभूति है, ये व्यक्ति जब खुद चाहे तभी कर सकता है। आप चाहकर भी जितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो जाओ, इनको चाहकर भी ऐसा नहीं बना सकते हो भाई जोर जबरदस्ती किसी को खींच के लाओ और भाई ईश्वर भक्ति की तरफ आप लेके चले जाओ। नहीं, उनका मर्जी होगा, जब इनका समय होगा, जब इनका मन होगा तभी वो हो पाएगा। और इनका मन तभी होगा जब आप कुछ अच्छा खासा जीवन में अचीव करोगे। वो अगर मैटेरियलिस्टिक खुशी देखना चाहता है, मैटेरियलिस्टिक सफल बनो। अगर वो भौतिक दुनिया नहीं, आपके आध्यात्मिक दुनिया में कुछ सफलता देखना चाहता है तो वो दिखाओ उनको, तभी जाके वो आएगा। अगर उनको सच में आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो। आत्मज्ञान होने के बाद किसी को इन्फ्लुएंस करने का कोई मन नहीं होता है भाई। हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही रहेंगे। बाकी अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, हम ज्ञान अगर चाहते हैं हम दे देंगे, कोई बात नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक समय होता है जब उसको लगता है मेरे को चाहिए, तभी वो बनेगा।
तो ऐसी स्थिति में अगर आप उनको बदलने जाओगे, उनको सिखाने जाओगे, तो क्या होगा, आपका जो काम है, आपका जो पर्पस है, उसको आप फुलफिल करने की बजाय उनको जाके आप बड़ा करोगे। लेकिन 2 दिन बाद जब इनको कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, जीवन में कोई दिक्कत आ जाएगा, तब यही लोग आपको बोलेगा आपने क्या झंडा गाड़ा है, कुछ बड़ा किया है आपने। उनको भौतिक दुनिया में सफलता चाहिए, दिखता चाहिए, और वो आप में वो सफलता देखा नहीं है, फिर भी आपको मानता है क्योंकि आप उनका चाचा हो, आप उनके फूफा हो, आप उनका दादाजी हो। तो ऐसे करके आप तो ज्ञान दे रहे हो, आपको लग रहा है भाई ज्ञान बहुत बढ़िया चीजें दे रहे हैं, लेकिन उनको घंटा फर्क, उनको भौतिक सुख चाहिए। अब भौतिक सुख आप कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, तब वो बोलेगा भाई तुमने क्या झंडा गाड़ा है। तो इसी कारण भाई तुम्हारा जो जीवन है उसको तुम अपने तरीके से जियो और इनको साइड में रख दो, ये जैसा चल रहा है इसको चलने दो, ऐसा एक मार्ग है। उसके बाद दूसरा और एक मार्ग है भाई, ये जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और उनको जैसा है उसके लिए अप्रिशिएट करो, उनको धन्यवाद दो, उनको उनके प्रति थैंकफुल हो, उनके प्रति प्रेम बरसो, ज्यादा से ज्यादा प्रेम दो और सही दिशा में धीरे धीरे लेके आओ। अभी से अभी डायरेक्टली नहीं बोलो कि भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, जब वो पूछे तब बोलना, लेकिन अभी हमेशा उनको प्यार देते रहो, उनको समर्पण भाव से उनकी सेवा करते रहो। ऐसे करते हुए क्या होगा, वो आपके साथ लॉयल भी रहेगा, आपके साथ अच्छा कनेक्शन भी होगा, आप भी शांति से अपना काम कर पाओगे। जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, जो भी कर रहा है वो अभी मतलब तुच्छ सोच रख रहा है, वो अभी छोटा सोच रहा है, ठीक है, आप बोलो तो सही भाई ऐसा कर सकते हो, पर आप जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, आप सिखाने के लिए बाध्य नहीं करोगे। ये चीज करते हुए भाई ये चैलेंज को आप फेस कर सकते हो। भाई उनके साथ क्या करना है, उनके साथ यही करो, प्रेम दिखाओ, सहायता करो, जब वो पूछे तब बताओ, तब गाइडेंस दो। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक महत्वपूर्ण विषय जो सभी जानना चाहते हैं, एक अच्छा एम्बिवर्ट बना कैसा जाए। देखिए आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्म है, उस अनुसार आपको फल मिलता है। मेरी ये बात सुन के आप जो करने वाले हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, मैंने ऐसे किया है, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी आप अपना अच्छा समझते हो आप ही करना, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या किया था, मैं इंट्रोवर्ट था, जन्म से इंट्रोवर्ट था, अभी भी इंट्रोवर्ट हूं, पर इंट्रोवर्ट को मैं पहले जाना, मैं क्या हूं, मेरे बारे में जाना। मैं ऑन द टाइम स्कूल में कभी नहीं पहुंचता था क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट वाला क्वालिटीज भी ऊपर से रखता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत कुछ सोचता था, समझता था, एनालाइज करता था, बहुत उल्टा पुल्टा ख्याल आता था, आज भी आता है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आता था। तो ये जो सोच सारे आते थे ना, उनको मैनेज करना इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। बात ज़्यादा हम करना नहीं चाहते हैं, हम अगर बस में भी हम जा रहे हैं ना तो किसी के साथ हम बात नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे, चुपचाप, मतलब बगल में कितना ही अच्छा क्यों ना व्यक्ति आ जाए, कितना ही बकबक क्यों ना कर ले, हम बात करना ही नहीं चाहते। अरे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा वाला सीन आ जाए, बात करना पड़ेगा, उनसे हम डरते थे, लोगों से मिलना पड़ेगा, इनसे हम डरते थे, ये वाला सीन हमारे साथ था। तो हमने क्या किया, हमने उसको अच्छे से जाना, अपने बारे में जाना, हम ध्यान में बैठे, ध्यान किए, 6 घंटा 7 घंटा दिन का ध्यान किए, हमको बोध हुआ हम कौन है, क्या हमारा पर्पस है, क्या समझ आया हमको। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है, इसके साथ साथ बचपन से मेरे को स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था। मेरे जो दादाजी है, मेरे जो घर के लोग हैं, जो मेरे माँ है, वो मेरे को स्पिरिचुअल हमेशा रखते हैं, राम जी, कृष्णा जी, इन सारे कहानियों को सुनाते हैं, हमारे कार्टून्स में वो सारी चीज़ों को देखते थे हम। तो इसके चलते हमारे अंदर वो विवेक वाला जो चीज़ है ना, ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसा करना चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ें अंदर से बन रही थी, हमको उतना पता नहीं था। तो ऐसे सीन में हमने क्या किया भाई, इंट्रोवर्ट जो चीज़ है उसको और ज़्यादा बढ़ाता चला गया। लेकिन एक समय बाद मेरे को पता चला भाई समाज भी एक चीज़ होता है जहाँ पे हमको जाके कुछ फोड़ना होता है, वरना हमारा घर चलेगा नहीं, तो समाज में जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ, प्रकृति ने ऐसा कुछ साजिश रचा जिसके चलते हमको बाहर जाना पड़ा। अब फ्रस्ट्रेशन था, थोड़ा दुख भी था, थोड़ा कष्ट भी था, बाहर जाना पड़ा। घर के कोई बच्चे अगर बाहर जा रहे पहली बार, उनको बात करना नहीं आता, लोगों से मुलाकात करने नहीं आता, उनको समझाना नहीं आता, उनकी सहायता करना, सेवा करने की कोई सोच नहीं है, बस अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में जानता है, एनालाइज करता रहता है, ख्याली दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बाहर जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा क्या? हुआ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हम क्या है, हम सेल्स में गए, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ पे दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज़्यादा मगजमारी करना पड़ता है, लोगों को सेल्स चाहिए, लोगों को ऐसे समझाओ, लोगों को ऐसे प्लान दो, ऐसे करके उनको समझाओ, उनकी बेनिफिट क्या है दिखाओ, उनको जाके बेचो, लोगों के घर घर जाओ, ठोकरे खाओ, ये सारी चीज़ें चलती रही। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, पहले जो 2 महीने 3 महीने थे बहुत एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ काम किए, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में फिर से घर में आ गए, छुप जाए, भाई हमको नहीं आता, हम नहीं करेंगे ये सब। लेकिन फिर हमको थोड़ा बहुत ज्ञान आया कि भाई मार्केट ऐसे ही काम करता है। गीता में अर्जुन को भाई यही कहा था, भाई मार्केट में लड़ना पड़ेगा तुमको, अगर नहीं लड़ोगे तो मर जाओगे, और लड़ने के लिए जन्म हुआ है तुम्हारा, कर्म करते चले जाओ, कर्म करो, फल की आशा मत करो। ऐसे करके बहुत सारे ज्ञान अब हमको पढ़ने को मिला, पढ़ा अपने आप को, और जो स्पिरिचुअली ज्ञान मिला था उसका एक अलग बेस बन गया कि भाई ये है। इसके चलते हम मार्केट में गए, काम वाम किए, हमको कुछ स्किल्स दिखाया, अब स्किल्स अब स्किल्स के चलते हम जो एक्सट्रोवर्ट वाले क्वालिटीज है उसको ज़्यादा निखरते चले गए। बात कैसे करें,
कम्युनिकेशन कैसे करें, कन्विंस कैसे करें, क्लोज कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, इनवाइटिंग कैसे करें, प्लान कैसे दिखाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद, क्लोजिंग के बाद फॉलोअप जो होता है वो कैसे करें, बात कैसे शुरुआत करें, कॉपीराइटिंग में क्या करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने सीखे। अब क्या है, ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे थे, इसके चलते हमारा जो इंट्रोवर्ट वाला पर्सन है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा सहायता करता था। जैसे कि मेरा धैर्य संयम जो किताब पढ़ने से आता है, जो क्रिएटिविटी हम पेंटिंग करते हुए जो सीखे थे, जो म्यूजिक बनाते हुए हम सीखे थे, वो सारे चीज़ें यहाँ पे काम में आना शुरू हो गया। और इसके चलते हमको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला, मार्केटिंग से, सेल्स से हमको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला, ये चीज़ों को बहुत बड़ा किया जा सकता है। अब इन सारे चीज़ों को मिलाकर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तब वो एम्बिवर्ट बनता है। तो ऐसे में मैं यही एडवाइस देता हूँ, पहले आप जो हो, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, उसकी चरम शिखर में पहुंचो। चरम शिखर में, भाई इतना एक्सट्रोवर्ट कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो चरम शिखर में जाओ। उसके बाद जानबूझ के एक समय के बाद 1 साल या 2 साल अपने से समय ले लो कि भाई 1 साल में इंट्रोवर्ट रहूंगा, उसके बाद मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊंगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, 1 साल बाद मैं इंट्रोवर्ट बन जाऊंगा। तो ऐसे करते हुए अपने अप्स एंड डाउन्स को जब आप समझते हो, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आप काम कैसे करते हो, आपके साथ लोग व्यवहार कैसे करते हो, सब कुछ आप जब जान जाते हो, देन यू कैन बैलेंस। जब आप बैलेंस करना सीखते हो तब स्पिरिचुअल मार्ग पे थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ा ये धर्म की ज्ञान, ये सारे अपने बारे में थोड़ा ज्ञान जब हो गया तो भाई आप अभी अच्छे से एम्बिवर्ट बन सकते हो। अब ये जो चीज़ होता है इसमें मेंटेन करने वाली बात होती है। अगर आप अपने आप को ऑलवेज अंदर से मोटिवेटेड नहीं रख पाते हो तो लॉन्ग टर्म खेल को आप खेल नहीं पाओगे। इस कारण अगर लॉन्ग टर्म विजन है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, देन अंदर से हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। इसी कारण मैंने अपने जीवन की जो प्रॉब्लम था उन टाइम में मैंने फेस किया, कुछ एक्शन प्लान मैंने अपने लिए बनाया जो मेरे लिए काम आया। वही सारे एक्शन प्लान, 100 एक्शन प्लान मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं, जो है अंतः प्रेरणा कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे 100 एक्शन प्लान है जो आपको अंदर से ऑलवेज मोटिवेटेड रखता है, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आपको कमिटेड रखता है, आपको हमेशा काम करने के लिए अंदर से अनुप्रेरित करता है। इसको आप ले सकते हो। अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ में चल रहा है। पहला 30 व्यक्ति के लिए ऑफर है, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा बढ़ जा सकता है। तो इसीलिए अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करो एंड देन आपको मिलेगा एक पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं होगा बुक योर सीट नाउ करके, उसमें क्लिक करने का, पैसा पेमेंट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा और उसके बाद आपको जब कोर्स लॉन्च होगा वो चीज मिल जाएगा। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।